भेंट आती है, ताकि वो इस जन्म में आपसे फिर विवाह रचाएं। आपकी जय जयकार है देवी, आपकी जय जयकार है। तप को देखते बाहर शाए, मैया के फिर सन्मुख आए, चरणों में सब शीश नवाए। मैया की जयकार लगाए। तप नहीं किसी और का ऐसा, आपने मैया कीन्हा जैसा। आप हो सृष्टि का आधारा, तप संपूर्ण हुआ है तिहारा। शिव शंकर के सन्मुख आए, शिव भोले को यह समझाए, यही सती है यही है माया। पुनर्जन्म मैया ने पाया। जाओ उनको दर्श दिखाओ, तप मैया का पूर्ण कराओ, मैया संग विवाह रचाओ। सृष्टि को आगे तो बढ़ाओ। सप्तऋषियों और देवी देवताओं की बात मानकर भगवान भोलेनाथ महागौरी का तप पूर्ण करने हेतु उनके सन्मुख आए। उन्हें साक्षात दर्शन दिया और उनसे कहा, हे देवी, आपका तप संपूर्ण होता है, कृपया अपने नेत्र खोलिए। मां ने अपने नेत्र खोले और क्षीण काया से भगवान शिव को वंदन किया, प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, देवी, करोड़ों वर्ष के तप से आपका वर्ण काला हो गया है, इसलिए पहले मैं आपको गंगा जल से स्नान कराता हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने अपने कमंडल में गंगा जल का आह्वान किया तथा उससे मैया को स्नान कराया। गंगा जल में स्नान करते ही मैया का कांतिमय गौरवर्ण वापस आ गया भक्तों, जिसे देख भगवान भोले शंकर ने उन्हें महागौरी के नाम से संबोधित किया था भक्तों। मां सन्मुख शिव जी थे आए, मैया को फिर दर्श दिखाए, मैया ने फिर आंखें खोली, शिव शंकर की जय जय बोली। शिव चरणों में शीश नवाया, शिव ने प्रेम से मां को उठाया, काहे काया क्षीण बनाई, गंगा को लीधा बुलवाई, गंगा जल से स्नान कराया, गौर वर्ण मैया ने पाया, शिव ने रचाई अद्भुत माया, महागौरी का नाम धराया, मैया के संग ब्याह रचाए, माँ को अपने वाम बिठाए, लेकर के कैलाश पे आए, शिवगण की जयकार लगाई। तो देखा आपने भक्तों, किस तरह मैया ने महागौरी का नाम पाया और भगवान भोलेनाथ की अनन्य तपस्या कर उन्हें अपने वर के रूप में प्राप्त किया। भक्तजनों, नवरात्रि के अष्टम दिवस मैया महागौरी की पूजा की जाती है। माँ के पूजन अर्चन से भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। माँ का पूजन अष्टमी के दिवस कैसे किया जाता है, आइए आपको समझाता हूँ। सबसे पहले चौकी पर मैया महागौरी की प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात गंगा जल से इसका शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उसे नारियल से ढककर कलश स्थापना करें। फिर भगवान श्री गणेश, वरुण, नवग्रह और षोडश मातृका से मैया का आह्वान करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें तथा वैदिक मंत्रों से मैया का आह्वान करें। मैया को चंदन, अक्षत, रोली मोली, हल्दी, अक्षत, दुर्वा इत्यादि का भोग समर्पित करें तथा मिष्ठान और मेवों से मैया का आह्वान करें। ऐसा करने से आप जीवन के समस्त सुख भोग कर अंत में मैया के चरणों में विलीन हो जाएंगे। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, बोलिए मैया महागौरी की। स्नान ध्यान निवृत्त हो जाओ, मैया की फिर चौकी सजाओ, गंगा जल
से स्नान कराओ, मैया को स्थापित करवाओ। अक्षत रोली मोली चढ़ाओ, धूप जलाओ दीप जलाओ, लाल चुनरिया माँ की सजाओ। मोक्ष परम पद माँ से पाओ। पान सुपारी ध्वजा नारियल, पुष्प सुगंधी फूल और फल, और लाओ में वाओ मिठाई। माँ को प्रेम से भोग लगाई। बीज मंत्र मैया का गाओ, चंदन का उन तिलक लगाओ, भव में गोते ना खाओगे। शरण शरण माँ की पाओ। नवरात्रों की कथा ये सुन लो, नवरात्रों की कथा ये सुन लो। नवरात्रों की कथा है प्यारी, नवरात्रों की कथा है प्यारी। नवरात्रों की कथा ये सुन लो, नवरात्रों की कथा ये सुन लो। नवरात्रों की कथा है प्यारी। नवरात्रों की कथा है प्यारी। और आठवां महागौरी का सुख सारे देता, आओ भक्त
सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए मैया नव